How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे. Today we are going to learn about a new topic of a grammar. आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक करेंगे. Named का नाम है कंजक्शन. आज हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में. अच्छा दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं व्हाट इज कंजक्शन. कंजक्शन क्या है? कंजक्शन कंजक में से बना हुआ वर्ड. कंजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना. यहाँ पे कंजक्शन का मतलब भी यही होता है, जोड़ना. आज ये कंजक्शन के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारे कंजक्शन हैं, जैसे कि कैप्टन एंड राहुल आर बेस्ट फ्रेंड. आई एम गोइंग देयर बट माय फादर इज नॉट. बहुत सारे ऐसे कंजक्शन, एंड, बट, और, सो, देयरफॉर, सो दैट, कई सारे. और हम क्या करते हैं? गलती कर देते हैं. और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 9th, 10th, 11th और 12th के लिए ही ये प्रिपेयर करो. डेफिनेटली इट इज नॉट नेसेसरी. इट विल बी आस्क्ड इन योर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन टू. सो जिन जिन लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आईबीपीएस, पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर क्लर्क, उनके अंदर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत ही इजी टॉपिक है और आज हम उतनी ही अच्छी तरीके से, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन इंग्लिश ग्रामर, देन यू आर एबल टू आंसर इट करेक्टली. तो आप वो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से लिख पाओगे. तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, कंजक्शन. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. आज हम कंजक्शन के बारे में, दोस्तों बात करें. उससे पहले हम उनके मीनिंग के बारे में बात करते हैं. कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो कंजक्शन का मीनिंग होगा जोड़ना. मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर समझाया कि कंजक्शन इट मींस किसी दो वर्ड, दो फ्रेजेस या फिर वर्ड्स होंगे, क्लॉजेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे या फिर फ्रेजेस, ये चारों में से किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ वेल्ड करना, उनको बोलते हैं कंजक्शन. और साथ साथ जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, आयुष एंड शिवम आर बेस्ट फ्रेंड्स. आयुष और शिवम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है. यहां पे दोस्तों एक मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि एंड नहीं है. मैं यहां से एंड हटा देता हूं. इमेजिन कर लो, एक मिनट के लिए आप इमेजिन कर लो, एंड नहीं है यहां पे. अब देखते हैं सेंटेंस को. आयुष शिवम आर बेस्ट फ्रेंड. कोई मतलब निकल रहा है? आयुष शिवम अच्छे दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है. कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. इसलिए ये एंड मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं. यहां पे जो एंड है वो कंजक्शन का काम कर रहा है. ये आयुष और शिवम दो लोगों के बीच को जोड़ता है, दो लोगों को जोड़ता है. साथ साथ दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों. He likes tea, but I don't like it. उनको चाय पीना पसंद है या फिर चाय पसंद है, पर मुझे नहीं है. अगेन हम वही प्रोसेस फिर से करते हैं. यहां पे बट मैं छुपा देता हूं. इमेजिन कर लो आप 2 सेकंड के लिए कि बट है नहीं इस सेंटेंस के अंदर. तो क्या होगा? He likes tea, I don't like it. दो अलग अलग सेंटेंस हो चुके. उनको चाय पसंद है, मुझे नहीं. पर यहां पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, पर ये वर्ड बट, जो दो सेंटेंसेस को हमने यहां पे सीखा कि कंजक्शन का मतलब, कंजक्शन का यूज क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ना. यहां पे भी क्या हुआ? दो सेंटेंस है. He likes tea, उनको चाय पसंद है. I don't like it, पर मुझे पसंद नहीं है. ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, उनको मैंने किस कंजक्शन से जोड़ा? बट. तो यहां पे मैं बट के नीचे अंडरलाइन कर देता हूं.
ये तो दोस्तों बात हुई कंजक्शन की। आई होप आपको कंजक्शन का कॉन्सेप्ट, कंजक्शन का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। फिर से बोलो, कंजक्शन मीन्स जोड़ना। किसी दो वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना हो तब जो वर्ड यूज हो उनको बोलते हैं कंजक्शन। आगे देखते। अब यहां पे मुझे कई दोस्त पूछेंगे कि सर तो फिर प्रेपोजिशन और कंजक्शन में क्या फर्क है? प्रेपोजिशन नहीं पता? हमने यहाँ पे 2 वीडियोस बनाई है प्रेपोजिशन के बारे में, आपने पिछले देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप वहां जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वो लिंक पे क्लिक करिए और वो वीडियोस देख लीजिए। आपको प्रेपोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन कैसे कैसे यूज होते हैं, बहुत सारे वाइड एरिया के अंदर हमने एग्जांपल्स भी लिए उनके साथ। सो चेक इट आउट, वो जाइए और देख के आइए। जिन लोगों ने वो देख लिया है उनको तो वो सवाल हो गई कि सर प्रेपोजिशन और कंजक्शन ये दोनों में फर्क क्या है सर? और फर्क होना चाहिए ना, फर्क होगा, फर्क समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा, देन कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो चलो देखते हैं। सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन? डिफरेंस क्या है कंजक्शन और प्रेपोजिशन के बीच? तो पहले तो दोस्तों यहां पे प्रेपोजिशन क्या है उनके बारे में बात करते हैं। प्रेपोजिशन शोज रिलेशन। प्रेपोजिशन क्या शो करता है? किसी भी चीज के साथ आपका संबंध। और संबंध किस किस के साथ हो सकता है? टाइम के साथ हो सकता है, ड्यूरेशन के साथ हो सकता है, प्लेस के साथ हो सकता है, ऑन, अबो, अंडर, बिलो, बहुत सारी चीजें देखी। रिलेशन दिखाता है, एक चीज के साथ दूसरी चीज का रिलेशन बिल्डअप बताता। पर यहां पे कंजक्शन क्या करता है? वो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है। समझो दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एक ध्यान से सुनना मेरी चीज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी। प्रेपोजिशन दो चीजों के बीच संबंध दिखाता है कि ये और इसके बीच क्या संबंध है। हम ऑन, अबो, अपर, बिलो बहुत सारे प्रेपोजिशंस यूज करते हैं ये संबंध दिखाने के लिए। पर टॉकिंग अबाउट कंजक्शन, वो एक चीज और दूसरी चीज को जोड़ता है, टू बिल्ड इट, बांधता है। इसलिए ये दोनों के बीच इतना डिफरेंस है। आई होप आपको कंजक्शन और प्रेपोजिशन ये दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अब बात करते हैं हमारे पहले कंजक्शन के बारे में, जिनका नाम है एज। जानते हो ना एज? बहुत सारी बार आपने देखा है, पढ़ा है। और साथ साथ दोस्तों मैं तो यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले, जो दोस्त एग्जाम देने वाले, चाहे वो 9, 10, 11, 12 हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उनके लिए ही ये प्रेपोजिशन, कंजक्शंस जरूरी है। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। ये जो वर्ड्स है, जो कंजक्शंस आज हम देखने जा रहे हैं, वो सारे कंजक्शंस बोलने में यूज होते हैं। सो स्पोकन इंग्लिश जो कर रहे हैं, स्पोकन जो बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरह फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, वो लोग भी ये कंजक्शन बहुत अच्छी तरीके से सीख ले। और बहुत ही इजी है। आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे बताना, कमेंट करके बताना सर इट इज वेरी इजी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट कंजक्शन, नेम्ड एज। जो आज हमारा पहला कंजक्शन है उनका नाम है एज। अच्छा, एज क्या दिखाता है? हम हिंदी में कई बार बोलते हैं ना जैसे, मैंने ये किया जैसे, वो कर रहा है जैसे, उसने खाया जैसे, वो खा रहा है। ये जैसे जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इट डिस्क्राइब एज। और साथ साथ टू शो वर्ड पैटर्न। और ये जैसे क्या दिखाता है? कोई चीज करने का, कोई काम करने का एक पैटर्न, एक तरीका। पैटर्न माने तरीका, एक तरीका दिखाता है। जैसे कि ये काम वो ऐसे कर रहा है, हम बोलते हैं ना ऐसे कर रहा है। ये सर की पैटर्न मुझे समझ में आ रही, ये सर की स्टाइल मुझे समझ में आ रही। यहाँ पे एज है, वो पैटर्न को डिस्क्राइब करता है या फिर काम करने के तरीके को डिस्क्राइब करता है। कैसे?
एग्जाम्पल से समझते हैं हम। He did as I said. उसने वैसा ही किया जैसे मैंने बोला था। अगेन फिर से बोल रहा हूं, He did as I said. दो अलग अलग सेंटेंसेस है, समझना दोस्तों। He did उसने किया, He did उन्होंने किया, कैसे? As जैसे, I said मैंने जैसा बोला था वैसे ही उन्होंने वो काम किया। वर्क पैटर्न दिखा था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड। कोहली ने अच्छे से खेला या फिर कोहली खेले कैसे? एज जस्ट एज हिज कोच सेड। उनके कोच ने जैसे बोला था वैसे ही कोहली ने खेला। यहाँ पे पैटर्न डिस्क्राइब हो रहा है, समझो दोस्तों। ये जो एज है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे दोनों एग्जांपल के अंदर ये जो एज डिस्क्राइब करता है वो वर्ब पैटर्न दिखाता है। जैसे मैंने बोला था, जैसे कोच ने कहा था। आई होप आपको एज का ये फर्स्ट यूज अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। दूसरे यूज की तरफ हम बढ़ते हैं आज। एज का एक दूसरा यूज क्या है? टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग। किसी भी चीज के बारे में कोई रीजन देना, कोई कारण देना, तब एज का यूज भी होता है। आप तो बोलोगे सर बिकॉज का यूज होता है, पर पहले समझ लो, देख लो एज कैसे यूज होता है। समझते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं। एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। यहां पे देखो दोस्तों, जब बिकॉज का यूज होता है तो वो दो सेंटेंस के बीच में आता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों, जो रीजन दिखाने वाला सेंटेंस है वहां पे एज लगता है। कैसे? देखते हैं एग्जांपल से। एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। एज कारण दिखाता है, कैसे? ही वॉज नॉट वेल, वो अच्छा नहीं था, इल बीमार था, अच्छा नहीं था, हेल्दी फील नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या कहा? आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। मैंने उनको खलेल नहीं पहुंचाई, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। यहां पे दोस्तों देखो, ही वॉज नॉट वेल एक सेंटेंस बन रहा है मेरा, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम दूसरा सेंटेंस बन रहा है मेरा। पर समझो दोस्तों, समझने वाली चीज है, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम सेंटेंस कुछ दिखाता है, बात बोल रहा है आपको, पर रीजन क्या है उस बात के पीछे का? ही वॉज नॉट वेल, वो अच्छा नहीं था, वो बीमार था, वो इल था, ये दिखाने के लिए एज का यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अच्छी तरीके से समझ जाओगे आप। एज ही इज न्यू हियर ही विल नीड यू। एज ही इज न्यू हियर, वो यहाँ पे नया है, ही विल नीड यू, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। नीड जरूर होना, नीड पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों अगेन क्या हो रहा है? ही विल नीड यू, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी, वो कॉमन सेंटेंस है। पर he is new here, as he is new here, रीजन दिखाता है। क्या दिखाता है? वो यहाँ पे नया है, मतलब a fresh person, यहाँ पे ट्रांसफर होना या फिर कई चीज से आए होंगे, तब बोला जाता है as he is new here, वो इस जगह पे नया इंसान है, तो क्या होगा? he will need you, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। I hope आपको ये एज के दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं। तीसरे इनके यूज के बारे में बात करते हैं। एज का जो तीसरा यूज है उनके बारे में। टू ऐड एन इंफॉर्मेशन विच यू हैव जस्ट सीड। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी माहिती डालना जो कि आपने अभी बताई है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते मैंने जैसे अभी बोला, हम बोलते मैंने अभी जैसे बोला, मतलब आप वो चीज को रिपीटेशन करते हो, रिपीटेशन टालने के लिए यूज करते हो, या फिर आप वो चीज को अगेन डिस्क्राइब करना चाहते हो, तब एज का यूज होता है। अगेन फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, अगेन का यूज यहाँ पे क्या होता है? कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी अभी आपने बोली है, कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी अभी आपने डिस्क्राइब किया अपने पिछले सेंटेंस के अंदर, वो अगेन रिमाइंड करने के लिए एज का यूज होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एज यू नो आई एम अ टीचर। जैसे कि पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हो, उनके अंदर मैंने बोला है कि आई एम अ टीचर, तो उनके बाद का जो
सेंटेंस है वो क्या यूज होगा, एज यू नो आई एम अ टीचर। फिर मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही आप जानते हो, आप जानते हो, मतलब वो इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्राइब कर दी है, वो इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है ऑलरेडी, उनके बारे में बात करते ही मैं बोलता हूं जैसे आप जानते हो मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैंने अभी बोला वैसे वो जो पहली वाली इंफॉर्मेशन है उनको अगेन रिमाइंड कराने के लिए एज का यूज होता है। दूसरी चीज देखते हो, एज आई सेड ग्रामर इज वेरी इजी। जैसे ही मैंने बोला था वैसे ही ग्रामर बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था आपको, फर्स्ट लेक्चर जब मैंने ग्रामर का लिया था तभी मैंने बोला था कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रामर के अंदर तो ग्रामर चुटकी बजाने वाली चीज है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है सभी पार्ट्स के अंदर तो आप ग्रामर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। यहां पे भी वही बता रहा है, एज आई सेड, जैसा मैंने बोला था, पिछली बार बोला था, ग्रामर इज वेरी इजी, ग्रामर बहुत सरल है। साथ साथ दोस्तों स्पोकन इंग्लिश करने वाले दोस्तों को मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, जब आप कहीं पे इंट्रोड्यूस हो रहे हो या फिर आपको कहीं पे बोलने का मौका दिया जाता है तब हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपनी स्पीच कैसे स्टार्ट करूं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप एज का यूज कर सकते हो। एज वी न्यू, जैसे ही हम जानते हैं, एज वी हर्ड, जैसे हमने सुना, एज वी नो, जैसे हमको पता है। ये सारे वर्ड का यूज करके आप अपनी स्पीच, आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स जो स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन दोस्तों के लिए भी ये एज उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एज के यूजेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। क्विकली रिवाइज करवा देता हूं एक मिनट के अंदर। एज तो पहले तो जैसे, टू शो द पैटर्न, किसी काम करने का तरीका दिखाता है। जैसे हमने देखा he did as I said, जैसे उन्होंने वैसा ही किया जैसे मैंने बताया, मतलब मेरे काम करने का जो तरीका था, मैंने जो तरीका बताया था वही तरीके से उन्होंने काम किया। सेकंड उनका यूज था टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का कारण बताना। कारण क्या है यहाँ पे, एज ही वॉज नॉट वेल I did not disturb him. He was not well. वो बीमार था, रीजन दिखा रहा, I did not disturb him. So मैंने क्या किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और थर्ड हमने अभी अभी देखा, to add an information which you have all just said. जो इंफॉर्मेशन, जो माहिती आपने अभी बताई है उनको बताने के लिए, जैसे कि as you know I am a teacher, आप जानते हो कि मैं एक टीचर हूं, या फिर जैसे ही मैंने अभी बताया कि मैं एक टीचर हूं। आई होप आपको एज, कंजंक्शन एज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंजंक्शन है उनका नाम है एज वेल एज। एज वेल एज मतलब साथ साथ, जैसे ही हमने यहां पे देखा था ना, एज मतलब जैसे, पर एज वेल एज मतलब साथ साथ। ये तो ठीक है, पर इसके साथ साथ मैंने ये किया, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था उनके साथ साथ मैंने जॉब की। तो हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जो साथ साथ वर्ड यूज होता है वो डिस्क्राइब करता है एज वेल एज को। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल। मुझे उनकी ट्रिक्स, वो जो करतब करते हैं वो अच्छा लगता है, साथ साथ उनकी स्माइल भी। इट मींस यहाँ पे दो चीजों को डिस्क्राइब करता है। कौन सी, एक तो ट्रिक्स, उनकी जो ट्रिक्स हो रही है वो तो अच्छी लगती ही है, साथ साथ उनकी स्माइल, वो जो स्माइल कर रहा है वो भी अच्छी लगती है। तो उन्होंने ये दो चीजों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया, एज वेल एज। देखो दोस्तों फिर से देखते हैं, आई लाइक हिज ट्रिक्स, मुझे उनकी ट्रिक्स पसंद है, एज वेल एज साथ साथ हिज स्माइल, उनकी स्माइल भी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। द कोच के साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ, द टीम इज रेडी, टीम भी तैयार है, मतलब कोच और टीम दोनों रेडी है। और लास्ट थर्ड एग्जांपल देते हैं,
द सन एज वेल एज द मून गिव्स अस लाइट। आप जानते हो सन और मून, मून के बारे में आप जानते होंगे। कई बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर मून थोड़ी ना दिन में रहता है। अरे भाई आप गूगल कर लो, मून दिन में रहता है पर सन की लाइट की वजह से वो उनकी जो लाइट है वो हमें दिखाई नहीं देती, मून कभी हटता नहीं है। पर यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, तो सन और मून मतलब सूरज और चंदा, ये दोनों हमें लाइट देते हैं। सूरज दिन में देते हैं, चंदा रात में देते हैं। यहाँ पे हमें सेंटेंस में क्या है, द सन एज वेल एज, सूर्य के साथ साथ द मून गिव्स अस लाइट, चंदा भी हमें लाइट देता है, हमें रोशनी देता है। दो चीजों सन और मून दोनों की एक सिमिलर चीज थी, क्या, लाइट देना, वो उनको दिखा रहा है यहाँ पे। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। आई होप एज वेल एज भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज मतलब जैसे ही, मतलब something happens immediately after another action completed। एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद, एक चीज कंप्लीट होने के बाद जैसे ही दूसरी चीज होगी तब एज वेल एज का यूज होगा। कैसे समझते हैं, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, जैसे ही मैं घर पे पहुंचूंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, जैसे ही मैं आपके ऑफिस पहुंचूंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा मैं मैसेज छोड़ दूंगा। बहुत सारे वो यहाँ पे जैसे ही वर्ड को डिस्क्राइब करता है, एज सुन एज। कैसे, एग्जांपल देखा हमने, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा, एज सुन एज आई अराइव, जैसे ही मैं पहुंचूंगा, एज सुन एज जैसे ही, आई अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, मैं जैसे ही पहुंचूंगा एक एक्शन है, और कॉल करना दूसरी एक्शन है, इमीडिएटली होगी। कैसे, मैं जैसे ही पहुंचूंगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाऊंगा वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगा। इट मींस क्या, जैसे हमने रूल में देखा, इमीडिएटली अनदर एक्शन दूसरी एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। पहुंचना एक एक्शन हो चुका, आई अराइव एक एक्शन हो चुका, एज सुन एज वैसे ही, आई विल कॉल यू मैं आपको कॉल करूंगा, जैसे ही मैं पहुंचूंगा वैसे मैं आपको कॉल करूंगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं, याद कर लेते हैं अच्छे से। He will play cricket as soon as he reach ground। वो जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगा वैसे ही वो क्रिकेट खेलने लगेगा। दो चीजों को समझाता है दोस्तों, समझना यहाँ पे, ग्राउंड पे पहुंचना और क्रिकेट खेलना, दोनों में वो क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचेगा वैसे ही वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। एज वेल एज क्या दिखाता है, साथ साथ, एक चीज तो वही है, साथ साथ जब दूसरी चीज होती है तब एज वेल एज का यूज होता है। जैसे कि आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल, मुझे उनकी ट्रिक्स तो अच्छी लगती है, साथ साथ उनकी स्माइल भी अच्छी लगती है। और साथ साथ हमने दूसरा देखा, एज सुन एज क्या डिस्क्राइब करता है, जैसे ही। एग्जाम्पल देखा हमने, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मैं आपको कॉल करूंगा जैसे ही मैं पहुंचूंगा। एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद अनदर एक्शन, इमीडिएट अनदर एक्शन, जल्द ही दूसरी एक्शन हो तब एज वेल एज, या फिर जैसे ही वर्ड बोलना हो तब एज वेल एज का यूज होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंजक्शन। हमारा जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज क्या डिस्क्राइब करता है दोस्तों, कंडीशन और ड्यूरेशन। कंडीशन माने कि परिस्थिति, या फिर ड्यूरेशन मतलब एक टाइम, एक चीज से दूसरी चीज तक का टाइम। और कंडीशन मतलब किसी भी चीज या फिर किसी भी इंसान की कोई भी परिस्थिति हो वो डिस्क्राइब करता है एज लॉन्ग एज। कैसे समझते हैं उनको, यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। समझना दोस्तों, कंजक्शन का पहला सिंपल रूल इतना ही है कि दो सेंटेंस को वो जोड़ता है। हमने आगे ये बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहां पर भी दो सेंटेंस है, कौन से मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहां पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यू विल गेट द सक्सेस, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, यू वर्क हार्ड। आप सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत बड़े होंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। कब,
एज लॉन्ग एज, कब यू वर्क हार्ड, आपको उनके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहां पे ये जो एज लॉन्ग एज है वो क्या करता है, मेरे दो सेंटेंस को जोड़ता है। आप सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत बड़े इंसान होंगे, पर आपको करना क्या होगा, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। कंडीशन दिखा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव, जिंदा रहना। ये दिन, आई रिमेंबर दिस डे, मुझे ये दिन याद रहेगा। कब तक, देखो ड्यूरेशन, टाइम दिखाएगा, कब तक, एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। फिर से दोस्तों समझते हैं। आई रिमेंबर दिस डे, ये दिन मुझे याद रहेगा, कब तक, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये दिन मुझे याद रहेगा। इट मीन्स एज लॉन्ग एज क्या दिखाता है, फिर से बताते हैं, कंडीशन या फिर ड्यूरेशन, कंडीशन या फिर ड्यूरेशन, ये दोनों में से एक चीज को डिस्क्राइब करेगा। पहला एग्जांपल में देखा, एज लॉन्ग एज, आप ज्यादा वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तभी आप यू विल गेट द सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरा एग्जांपल, आई रिमेंबर दिस डे, ये दिन मुझे याद रहेगा, कब तक, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। आई होप इट क्लियर टू यू। दूसरा देखते हैं दोस्तों, उनके बाद का जो कंजक्शन है उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल, डेली लाइफ में ये कंजक्शन हम हजारों बार सुनते हैं या फिर कई बार हम बोलते भी है, जैसे कि आफ्टर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण इनका एग्जांपल है। आफ्टर मतलब के बाद, इसके बाद क्या होगा उनके बारे में बात करते हैं। जल्दी से मैं समझा देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते इनमें। आफ्टर क्या, एग्जांपल से समझते हैं। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू यूएस। यहां पे एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, वो मैं ये दोनों एग्जांपल के बाद सिखाता हूं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडी, उन्होंने अपने स्टडीज कंप्लीट कर लेने के बाद ही वेंट टू यूएस, वो यूएस चले गए। यूएस मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट, इट मींस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में चले गए। फिर से सेंटेंस देखते हैं, अपनी स्टडीज, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो यूएस चले गए। के बाद आफ्टर डिस्क्राइब करता है। पहला सेंटेंस क्या हुआ, स्टडी कंप्लीट करना, बाद में क्या हुआ, यूएस जाना। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई विल टेक माई मील आफ्टर दिस लेक्चर, मैं अपना खाना खाऊंगा, पर कब, ये लेक्चर खत्म होने के बाद। आई विल टेक माई मील, मैं मेरा खाना खाऊंगा या फिर मैं मेरा मील लूंगा, कब, आफ्टर दिस लेक्चर, ये लेक्चर के बाद। आई होप आपको दोनों समझ में आ चुके हैं, जल्दी से बहुत क्लियर हो चुके हैं। एक चीज याद रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, आफ्टर सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। समझना कैसे, ये आफ्टर, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा इनमें आफ्टर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारा बीच में भी आ सकता है। हमारे दूसरे एग्जांपल के अंदर देखा कि वो बीच में भी है। इट मीन कंफ्यूज मत होना कि बीच में ही आएगा या फिर स्टार्ट में ही आएगा, वो दोनों जगह पे आ सकता है। आई होप इट क्लियर टू यू, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एज फार एज। एज फार एज का मतलब क्या होता है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक, इट मींस जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं जहां तक देख सकता हूं, मतलब मेरी नजर जहां तक पहुंचती है, जहां तक मैं उनको जानता हूं, मतलब उनके बारे में मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है, मैं उनको जितना जानता हूं, जहां तक, ये वर्ड हम यूज करते हैं ना, उनका इंग्लिश होगा एज फार एज, जहां तक मुझे पता है। एग्जांपल देते हैं, समझ जाओगे आप अच्छे से। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर। एज फार एज, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरी नजर जा रही है, मैं देख पा रहा हूं, मुझे दिख रहा है ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं। मतलब
मैं जहां तक देख सकता हूं वहां तक तो मैंने देखा कि वो वहां पे नहीं है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एज फार एज माई टीचर कंसर्न ही इज काइंड। और कंसर्न संबंधित, जहां तक इनका हिंदी ऐसा होगा, एज फार एज जहां तक मुझे पता है, माई टीचर इज कंसर्न जहां तक मेरे टीचर के संबंधित की बात है या फिर मेरे टीचर के बारे में बात है, ही इज काइंड। काइंड, वो काइंड है, प्यारे है, प्रेमळ है या फिर काइंड है। इट मीन्स एज फार एज माई टीचर कंसर्न, जहां तक मेरे टीचर की बात हो रही है या फिर जहां तक मैं टीचर को जानता हूं, he is kind, वो बहुत ही प्यारे है, वो बहुत ही काइंड है। ये एज फार एज था। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और अगेन इट्स वेरी सिंपल, जो हर रोज हम यूज करते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज टीवी में देखते हैं या फिर हर रोज सुनते भी है। बट के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में तो दोस्तों क्या सिखाओ आपको, जल्दी से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। बट मतलब लेकिन, पर एक चीज इसमें सीखने वाली है। बट सिर्फ लेकिन डिस्क्राइब नहीं करता। हम मुझे वहां जाना था लेकिन मैं काम में फंस चुका था, मतलब कॉन्ट्रास्ट, दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। बट पर दूसरा भी उनका यूज क्या है, सिवा दिखाता है। सिवा कैसे समझाऊंगा अभी, एग्जांपल पे से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। पहला तो लेकिन का एग्जांपल देखते हैं। ही इज पुअर बट हैप्पी, वो पुअर है, वो गरीब है, पर हैप्पी है, वो खुश है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, कंडीशन पुअर है, हकीकत में तो वो पुअर है, पर हैप्पी है। हैप्पी मतलब खुश होना। ये दोनों कंडीशन कॉन्ट्रास्ट है। यहां पे छोड़ने के लिए क्या लगाया मैंने, बट। पुअर होने के बावजूद भी वो हैप्पी है, वो खुश है। क्लियर हो चुका होगा। दूसरा बात करते हैं सिवा के बारे में। सिवा बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। एवरीवन बट शिवम हैज केम, एवरीवन बट शिवम हैज केम। समझना, यहां पे जो बट है वो लेकिन नहीं दिखाता। मैं लिख देता हूं यहां पे, लेकिन नहीं दिखाता। वो क्या दिखाता है, सिवा। और अब इनका हिंदी करते हैं हम, समझ जाओगे आप। जैसे हिंदी आएगा ना आपके पास, आप समझ जाओगे क्या कहना है सर। एवरीवन बट, सभी लोग आए, पर सिवा शिवम हैज कम, शिवम नहीं आया। समझना, फिर से बोलता हूं। एवरीवन सब आए, सब लोग आए, बट सिवा की कौन नहीं आया, शिवम हैज कम, शिवम नहीं आया। इट मीन्स एक्सेप्शन, इट मीन्स एक्सेप्शन जब आपको दिखाना हो किसी चीज के अंदर, तब आप बट का यूज कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आंख बंद किए बिना ही सुनना, पल के झपकाए बिना सुनना। बट का सिर्फ इस्तेमाल लेकिन नहीं है, पर साथ साथ सिवा भी है। इट मीन्स जब आप एक्सेप्शन दिखाना चाहते हो तब भी आप बट का यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनका एग्जांपल देखा। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं एक ही मिनट के अंदर आपको। एवरीवन बट, सभी आए, सिवा की कौन नहीं आया, शिवम हैज केम, शिवम नहीं आया। तो यहाँ पे लेकिन का यूज नहीं हो रहा है, पर बट है एज सिवा, सिवा की तरफ से बट का यूज हो रहा है। आई होप आपको बट समझ में आ चुका हो। 2 सेकंड में ये क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम जो अभी हमने सीखा। एज लॉन्ग एज क्या दिखाएगा, कंडीशन दिखाएगा या फिर ड्यूरेशन, परिस्थिति दिखाएगा या फिर ड्यूरेशन, दो चीजों के बीच का टाइम दिखाएगा। जैसे कि यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे, जितना आप सख्त मेहनत करोगे, यू विल गेट द सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा ही। ड्यूरेशन दिखाएगा, मेहनत करना। I remember this day as long as I live, मैं ये दिन को याद रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। ये ड्यूरेशन क्या दिखाता है, जिंदा रहने तक, लाइफ खत्म होने तक का ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। फिर बात की हमने आफ्टर के बारे में। आफ्टर बहुत सिंपल है। आफ्टर क्या दिखाता है, के बाद, उसके बाद। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू यूएस, जब अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, जब अपना पढ़ना खत्म कर लिया,
उसके बाद वो यूएस चले गए, वो अमेरिका चले गए, और आई विल टेक माई मील आफ्टर दिस लेक्चर, मैं मेरा खाना लूंगा या फिर मेरा मील लूंगा ये लेक्चर के बाद। फिर बात की हमने एज फार एज के बारे में। एज फार एज क्या लिखा था, जहां तक, मतलब एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, मैं जहां तक देख सकता हूं वो वहां नहीं है, मतलब मेरी नजर जहां तक जाती है वहां तो वो खड़ा नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देखा, एज फार एज माय टीचर्स कंसर्न ही इज काइंड, जहां तक मेरे टीचर की बात है वो काइंड है। जहां इट मींस यहाँ पे वो नॉलेज की बात कर रहे हैं, मुझे जितना नॉलेज है अपने टीचर के बारे में वो बहुत ही काइंड है। और लास्ट बात की हमने बट के बारे में, पर यहाँ पे मैंने ट्विस्ट भी दिया, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। कौन सी, अगेन रिवाइज कर लेते। बट क्या दिखा रहा है, लेकिन तो दिखाएगा, पर साथ साथ सिवा एक्सेप्शन भी दिखाता है। जैसे कि पहले लेकिन का एग्जांपल देखा, ही इज पुअर बट हैप्पी, वो पुअर है मतलब गरीब है पर हैप्पी भी है, साथ साथ खुश भी है। ये बट का एग्जांपल जो रेगुलरली हम यूज करते हैं वो था, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखना मेरी बात दोस्तों, बट का एक्सेप्शन वाला रूल ये है, समझना इनको। एवरीवन बट शिवम हैज केम, एवरीवन सभी आए, पर यहां पे पर यूज करना, सिवा के सिवा कौन नहीं आया, शिवम हैज कम, शिवम नहीं आया। आई होप आपको ये सारे कंजक्शंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। ये तो था हमारा कंजक्शन का पार्ट 1। हमारे दूसरे पार्ट के अंदर हम इनके बाद के कंजक्शन के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ये कंजक्शन को समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगेन मैं वही बात बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट ग्रामर के अंदर क्लियर है तो आपके लिए ग्रामर चुटकी भर का काम है, और ये कॉन्सेप्ट ही हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर ये सारे कंजक्शंस जो आज मैंने ये लेक्चर में आपको सिखाए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो, प्लीज हिट द लाइक बटन। आप नीचे लाइक बटन है वो हिट करना मत भूलना। मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी बताया था कि आपके लाइक बटन दबाने से हमें भी आपके लिए ज्यादा मेहनत करने की या फिर ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने की बहुत मोटिवेशन मिलती है और साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलती है। सो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, एंड साथ साथ वो बेल आइकन, वो घंटे को दबाना है और नोटिफिकेशन सारे ऑल कर देने हैं। अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया, चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली ये चैनल पे इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ साथ ये दोस्तों, आज हमने जितने भी एक्शंस के बारे में बात की, आपको करना क्या है, कमेंट करना है, पर क्या कमेंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे जितने भी कंजक्शन है, 7 या 8 कंजक्शन के बारे में आज हमने बात की, उनमें से किसी भी एक कंजक्शन का यूज करके एक सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी आपको पसंद हो, कोई भी पसंद आए, किसी को एज लॉन्ग एज, किसी को आफ्टर, एज फार एज, बट, कोई भी जो आपको पसंद आए। सिर्फ 4 नहीं, इससे पहले की जो थे उनमें से भी आप कोई भी चूज कर सकते हो। उनमें से एक सेंटेंस बनाना है। हाँ, मैंने जो एग्जांपल में दिया है वो नहीं, कॉपी नहीं करनी है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। हमने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। उनमें से कोई भी एक कंजक्शन को चूज करना है, उनका एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। यहाँ पे दोस्तों, ये कंजक्शन का पार्ट 1 मैं कंप्लीट करता हूं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।